आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने सुंदर समय दिया कि आज की सुबह के समय हम परमेश्वर के वचन को सीख सके और परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर सके। इन बातों के लिए मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ में आज की सुबह के समय परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 21 पद। यहाँ परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष प्रदान करे। प्रियो, आज 25 दिसंबर है। आज दुनिया भर में लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस को मना रहे हैं, लेकिन बाइबल के वचन के अनुसार 25 तारीख को प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं हुआ है। यीशु मसीह का जन्मदिन इस पृथ्वी पर हुआ है, लेकिन कौन सा तारीख में, कौन सा महीने में प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन हुआ है, ये बातें बाइबल में नहीं दिया गया है। यहाँ पर सब बाइबल में प्रियो प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के बारे में दिया गया है कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। यीशु मसीह का जन्म माता मरियम के द्वारा हुआ। माता मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती थी और उसके बाद पवित्र आत्मा की ओर से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और यीशु मसीह के जन्म होने से पहले ही स्वयं परमेश्वर ने कह दिया था कि तू उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना। यीशु का इस पृथ्वी पर जन्म लेना हम सब के लिए एक बड़ी आशीष का कारण है। परमेश्वर पिता का उपहार जो सारे मनुष्य जाति के लिए है, वे है नासरी यीशु मसीह। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। परमेश्वर का स्वयं एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर जन्म लिया था। मैंने कहा आपसे, कौन सा तारीख में, कौन सा महीने में प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन हुआ, ये बातें बाइबल में नहीं दिया गया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन इस पृथ्वी पर हुआ। क्यों प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन इस पृथ्वी पर हुआ? आज से कई हजार साल पहले जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर पहला मनुष्य आदम को बनाया और उसके पसली से परमेश्वर ने एक स्त्री को बनाया, परमेश्वर आदम को आज्ञा दिया था, जिस अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को रखा था, हवा को रखा था, परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया, इस वाटिके में जितने भी वृक्ष का फल है वे सब फल को खा सकते हो, लेकिन इस वाटिका के बीचों बीच जो भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल है, इससे कभी ना खाना। जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उसी दिन अवश्य मर जाओगे। आगे चलकर आदम और हवा उस फल को खाए और परमेश्वर के वचन के अनुसार वे पाप का भागीदारी हो गए और परमेश्वर ने उन दोनों को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। आगे चलकर उनका जब संतान उत्पन्न हुआ, वे संतान पाप के वश में थे, वे संतान पाप में जन्म लिए। बाइबल के वचन के अनुसार मैं आज की सुबह के समय आपसे कहना चाहता हूं, आदम के द्वारा जितने भी लोग इस पृथ्वी पर जन्म लिए वे सब के सब पाप के वश में थे। और जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे मनुष्य का वंश आगे बढ़ते गया, वे पाप की ओर आगे बढ़ते गए। तो परमेश्वर ने देखा इस पृथ्वी पर जिस परमेश्वर ने मनुष्य को हाथों की परमेश्वर ने मेहनत करके मिट्टी सान कर मनुष्य को बनाया था, वे मनुष्य पाप कर रहे हैं, वे मनुष्य पाप में आगे बढ़ रहे हैं। तो परमेश्वर सारे मानव जाति को पाप से बचाने के लिए आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि यीशु मसीह पर विश्वास करके लोग नरक में न जाए, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करके लोग स्वर्ग राज्य का वारिस हो जाए।
प्रियो, मैं एक बातें और आपसे कहना चाहता हूँ। यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर इसलिए हुआ ताकि इस पृथ्वी में पाए जाने वाले सारे मानव जाति जो परमेश्वर के वचन के अनुसार से पापी हैं, वे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने पापों से क्षमा पाके वे यीशु के साथ स्वर्ग राज्य का वारिस हो जाएं। यीशु मसीह केवल ईसाइयों का ईश्वर नहीं है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सारे मानव जाति का एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। उस पर विश्वास करने से वह यीशु मसीह हमारे पाप को क्षमा करता है, वह यीशु मसीह हमारे आत्मा को उद्धार करता है, और सबसे बढ़कर यीशु मसीह हमें अपने राज्य का वारिस बनाता है। यीशु मसीह पर आज विश्वास करने वाले मेरे प्रिय लोगों, आज हर स्थानों में, हर चर्च में आज एक ही प्रचार हो रहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। आज भी इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के सच्चाई को अब तक नहीं सुने हैं। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि वे इन दिनों में परमेश्वर के सच्चाई को आपके द्वारा सुने ताकि वे भी अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करके स्वर्ग राज्य का वारिस हो जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम क्रिसमस में एक दिन का रैली निकालने से हमारा शहर नहीं बचेगा, लेकिन बाइबल के वचन के अनुसार यीशु मसीह ने कहा, जाओ सारे जगत में परमेश्वर के वचन का प्रचार करो। एक दिन हमें परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं करना है, बाइबल के वचन के अनुसार से हर दिन हमको परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है ताकि लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर मन फिराकर पापों की क्षमा को प्राप्त करके स्वर्ग राज्य का वारिस हो जाए। जैसे हम 25 दिसंबर को आज के दिन और कुछ दिन पहले हम रैली निकालकर परमेश्वर के वचन को अपने शहरों में, अपने राज्यों में, अपने गांव में हम प्रचार करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर चाहता है हम हर दिन परमेश्वर के वचन का प्रचार करने वाले हो जाए ताकि लोग प्रचार को सुनकर मन फिराकर स्वर्ग राज्य का वारिस हो जाए। बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में आपको परिचय कराना चाहता हूँ। एक जक्कई नामक एक व्यक्ति था जो लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में आपको और मुझको मिलता है। वह जक्कई चुंगी लेने वालों को सरदार था। उसके मन में एक चाहत था कि मैं यीशु को देखूं। उसके अंदर एक भूख था कि यीशु कैसा है, मैं आज उसको देखूं। जब यीशु मसीह उसके गांव से होकर जा रहा था, वह जक्कई नामक व्यक्ति जो नाटे था, यीशु मसीह के साथ में बहुत सारा भीड़ था, उस भीड़ में जक्कई भी था, लेकिन जक्कई यीशु को देख नहीं सका। वे यीशु को देखने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जैसे यीशु मसीह उस मार्ग से जा रहा था, यीशु मसीह जैसे आंखें उठाकर देखा, तब क्या देखा, जक्कई प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए उस पेड़ पर चढ़ गया था। यीशु मसीह ने कहा, हे जक्कई झट उतरा क्योंकि मुझे आज तेरे घर में जाना आवश्यक है। यीशु मसीह जक्कई के घर में गया और जैसे यीशु मसीह और सब लोग भोजन करने को बैठे थे, वहां पर जक्कई खड़े होकर कहता है, प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूं, यदि मैं किसी का कुछ लिया हूं प्रभु तो मैं अपनी आधी संपत्ति कंगाल को देता हूं, और जो बच गया उस संपत्ति को यदि मैं किसी का लिया हूं उसका चौगुना वापस कर दूंगा। मतलब वह जक्कई यीशु मसीह के सामने अपने पापों का अंगीकार किया और उसके बाद यीशु ने कहा 9 पद में, आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे प्रियो, इस क्रिसमस में परमेश्वर चाहता है कि आज आपके द्वारा कई एक परिवार में उद्धार आ जाए। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय लोगों, हो सकता है आप यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन यीशु आपसे प्यार करता है। यीशु आपके घर में आना चाहता है, यीशु आपके परिवार में आना चाहता है। और यीशु जैसा जक्कई को कहा आज इस घर में उद्धार आया है, वैसा यीशु आज की सुबह आपसे भी कहना चाहता है, मेरा बेटा, मेरा बेटी, आपके घर में उद्धार आया है। जक्कई यीशु को देखने के लिए सबसे पहले उस भीड़ से अलग हुआ। यीशु को देखना है तो सबसे पहले सांसारिक बातों से अलग होने की आवश्यकता है।
और पेड़ जो प्रार्थना को दर्शाता है ऊंचे स्थान पर चढ़ गया, प्रार्थना को दर्शाता है। हम प्रार्थना जब करेंगे हमको स्वयं प्रभु यीशु मसीह मिल जाएगा। जक्कई को जब प्रभु यीशु मसीह मिल गया, जक्कई क्या किया है, यीशु के साथ अपने घर गया है और यीशु के सामने अपने पापों का अंगीकार किया है। उसके बाद यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आज की सुबह आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके राज्य में, आपके देश में यीशु का उद्धार आज आए। उद्धार आना है तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को हमको अपने जीवन में बुलाने की आवश्यकता है। हम यदि यीशु मसीह को देखने की इच्छा रखते हैं, वे यीशु हमको लेकर स्वयं हमारे घर में जाएगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर इस पृथ्वी पर इसलिए आया ताकि जक्कई के समान इस पृथ्वी पर बहुत सारे मनुष्य हैं जो अब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। वे लोग प्रभु यीशु मसीह के प्यार को, क्रूस के प्यार को, क्रूस के बलिदान को जान सके और वे भी और उनका परिवार जक्कई के समान उद्धार को प्राप्त करने पाए। यीशु मसीह ने कहा पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय में, यीशु मसीह का उस 11 अध्याय उसका 25 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी तुम इसमें से पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और आगे लिखा 26 पद में, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कब तक करना है? केवल 25 तारीख को ही हमको प्रभु यीशु मसीह का प्रचार नहीं करना है। बाइबल के वचन के अनुसार जब तक प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश में अपने पवित्र कलीसिया को लेने के लिए नहीं आ जाता, तब तक हमको परमेश्वर के वचन का प्रचार करने की आवश्यकता है। प्रियो, मैं आज की सुबह के समय आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के जन्मदिन को हम याद करें या ना करें, लेकिन बाइबल के वचन के अनुसार हर दिन हमको यीशु मसीह के मृत्यु को याद करना है और हर दिन यीशु मसीह के मृत्यु को याद करके यीशु मसीह के वचन का प्रचार करना है। मैंने आपसे कहा केवल 25 तारीख को साल में एक दिन हमको परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं करना है, लेकिन बाइबल के वचन के अनुसार जब तक प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए मध्य आकाश में नहीं आ जाता, तब तक हमको परमेश्वर के वचन का प्रचार करते ही रहना है। प्रिय, आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आया ताकि आप और मैं जैसे बच चुके हैं वैसा सारे मानव जाति इस पृथ्वी पर नाश होने से बचा जाए। परमेश्वर चाहता है इस साल के अंतिम दिनों में हम परमेश्वर के वचनों को हर गांव में, हर परिवार में, हर समाज में, हर जाति में, हर मोहल्लों में सुनाने वाले हो जाए, ताकि वे भी परमेश्वर के प्यार को, वे भी परमेश्वर के बलिदान को समझकर अपना जीवन प्रभु को देकर पापों की क्षमा और आत्मा की मुक्ति को प्राप्त करके स्वर्ग राज्य का वारिस हो जाए। यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर इसलिए हुआ ताकि सारे मानव जाति उस पर विश्वास करके नरक में जाने से बच जाए और एक दिन हमेशा हमेशा के लिए यीशु के साथ स्वर्ग राज्य का वारिस हो जाए। परमेश्वर चाहता है इन दिनों में जितना हो सके हम परमेश्वर के वचन का प्रचार, हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में हर एक को बताने वाले हो जाए, ताकि जक्कई के समान हर एक लोग नाश होने से बच जाए और हर एक का जीवन यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाले पापों की क्षमा और आत्मा की मुक्ति को प्राप्त करके स्वर्ग राज्य का वारिस होने पर। आइए अपनी आंखों को बंद करें, इस वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु कृपालु परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से पिताजी आज की सुबह के समय आपके पास में आते हैं। परमेश्वर पिता, आपका सबसे बड़ा उपहार यीशु है प्रभु, जो आपने सारे मानव जाति के लिए दे दिया। परमेश्वर पिता, हम उस उपहार के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। आपने अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर पिता हमारे लिए समय दिया ताकि उस पर विश्वास करके परमेश्वर हम नाश न हो परंतु अनंत जीवन के वारिस हो जाए। प्रभु जी,
सहायता कर परमेश्वर पिता। जो लोग आपके सच्चाई को नहीं जानते स्वामी, वे सब लोग इस साल खत्म होने से पहले स्वामी आपके सच्चाई को जान सके, ताकि वे भी नाश होने से बच जाए और उनका आत्मा स्वर्ग राज्य का वारिस होने पाए। स्वामी वचन सुनने वाले हर एक भाई बहनों पर, उनके परिवार पर उद्धार की सामर्थ्य यीशु के नाम से आ जाए, यही हम आपसे दुआ और प्रार्थना करते हैं। मालिक आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर। जो भी कुछ कार्य करते हैं, हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से पिता हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष से, आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।